ये जिक्री भजन का रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव कोलाना से पेश किया जा रहा है, जिसकी गायिका आपकी बेटी कुमारी लक्ष्मी सनसनवाल मेराचौली नदवाई भरतपुर राजस्थान से ढोलक पर संगति दे रहे बड़े भाई रामवीर सिंह जी तूफानी नसवाड़ा दीग राजस्थान से आपके बीच में पैर पर झटका लगा रहे बड़े भाई हरिश्चंद्र जी नौझील बाजना से लीजिए जिक्री बजना परमादरणीय सर्वप्रथम आदरणीय माननीय पंच कमेटी महोदय, मेरे बैठे हुए सभी अतिथिगण महोदय, दूर दराज से आस पड़ोस से पधारे मेरे सभी आगंतुक महानुभाव, बैठे हुए मेरा सभी मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गण, जिगरी प्रेमी जनता जनार्दन, आवाज को श्रवण करती हुई मेरी मातृ शक्ति, मेरी मां, सभी नौजवान भाई, सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम सबसे पहले कुमारी लक्ष्मी सनसनवार की तरफ से हाथ जोड़ के सत कोट नमामि नमस्कार है। राम राम साहब, राम राम तो ले लो, ऐसे काहे को बैठे देखो, तुम्हें सर्दी लग रही है तो अभी सर्दी तक पड़ना रही। हाँ। और देखो कलाकार बंधु, आपके सामने बाबा साहब एक से बढ़कर एक आ रहा है और आते भी रहेंगे। मैं तो जो उनके जो चरणों की रज होती है ना बाबा साहब, मैं उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन देखो प्रयास करूंगी आपके इस कमल रूपी हृदय को मैं गदगद कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, प्रसन्नचित कर सकूं और खुशी से फुला सकूं। लेकिन देखिए, क्योंकि बाबा साहब किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम और अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे। बाबा साहब कलाकार बंधु और भी आएंगे और आपको विनती भी करेंगे। यह आपका बड़ा ही प्राचीन कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप कलाकारों से निवेदन कर रहे हैं कि जिक्री ही सुनाई जाए। लेकिन देखो सब विद्वानगण बैठे और सबको इस बात को विदित भी है कि अगर जिक्री की शुरुआत की जाए तो बाबा साहब जिक्री की मर्यादा आप जैसे विद्वान लोगों ने रख दी है साखी से। तो देखो मैं भी साखी सुनाने का प्रयास कर रही हूँ और भैया रामवीर साखी का बोल आ रहे सुनिएगा भैया कैसे। अरे करे दी जो एक काजी और बचा है लीजला, अरे हो और लमा चाहिए जला जी हो रोई रोई और रुकमड़ ऐसे पति चुने न पति चुने नंदलाल, इधर से सुपाल हो इधर से
बाल के संग में शादी मेरी है। भैया जी ये आ गई साखी और देखो हमारो साखी को धड़ाम और धड़ाम में रानी रुक्मणी कहता रही है भैया अरे कहते ना उसी हो नन्नन से अरे कहते ना उसी और नन्नन से ओ प्रतिमा हाँ प्रतिमा ने मने करम बचन से ओ प्रतिमा ने मने करम बचन से ओ अरे आसी लगाए बे गेहूं बचपन से भैया वो आसी लगाए और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया देने में बार-बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया अरे आसी लगाए बैठी हूँ बच्चे पाने वो अपना हटूंगी मैं और अपने प्राण से वो अपना 51 रुपए का पुरस्कार अब तो तुम तो मामा ही कह लोगे हाँ भाई मामा ही लगेंगे भैया 51 रुपए का पुरस्कार मामा जी दे रहे हैं बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया क्या दिया वो आसे लगाए बे गेहूं बच्चे बन से वो अपना हटूंगी मैं और अपने प्राण से वो अपना हटूंगी मैं अपने प्राण से अरे जो नहीं आए वो मदन मुरारी हो इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी दे रहे में बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया अरे जो नहीं और आए वो और मदना मुरारी वो गर्त में गरिमा और गिरे है तुम्हारी वो गर्त में गरिमा और गिरे है तुम्हारी और इसी बीच ये 500 रुपए का पुरस्कार सुरेश बघेल जी आदरणीय बड़े भैया दे रहे हैं और एक बार निवेदन करूंगी भैया के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया कहा क्या अरे भेजी रही संगे अरे सब गुण में हंसी है हंसी ओ नारे बड़े की अब देखो कलाकार तुम्हारे एरिया को बहुत नहीं और तुम्हारे एरिया के ज्यादा आए राजस्थान से कम आए लेकिन देखो चाचा जी राजस्थान में वो भरतपुर जिले से चल के आए तो भरतपुर जिले की कुछ खास बात लगा के जाएंगे साखी आ रही साखी में रुक्मणी जी ब्राह्मण भाई को संदेशा भेज रही है भगवान कृष्ण के लिए लेकिन देखो भरतपुर रसिया कह रहे हो मिलूंगी तो से मैं मंदिर में मिलूंगी तो से मैं मंदिर में वो जादनी आवे वो आवे शिशु मिलूंगी तो से मंदिर में
सजनों बाबा साहब